कृष्ण तथ्य चैनल में मैं मनीष झा आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल का उद्देश्य आपको भगवद गीता के श्लोकों से अवगत करवाना है, भगवद गीता के सीख से अवगत करवाना है। हमने अपने गुरुओं से आज तक जो भी सीखा है हम उसे आपके समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। यदि इस कार्य में हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि ये समस्याएं क्यों आ रही है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, और अगर हो रहा है तो क्या वो ठीक होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में चलते हैं। तो जी हाँ, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, या समझते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी समस्याएं का निवारण हो सकता है, परंतु कब? जब हमारी जीवन में ABCD सही होगी तब। ABCD सही होना मतलब देखिए, ए से अर्थात होता है आपका एसोसिएशन, यानी कि संगत। हम जैसी संगत में होंगे हमारा जीवन, हमारे जीवन की घटनाएं सभी उसी प्रकार की। बी से बुक्स, यानी कि किताबें हमारे जीवन में बहुत ही गहरा असर डालती हैं। हम बहुत कुछ किताबों से सीखते हैं, हमें किताबों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हमें किस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। सी मतलब होता है चैंटिंग, यानी कि इस कलयुग में उस भगवान का नामों का स्मरण करना, इसे हम कहते हैं सी, चैंटिंग। और डी अर्थात डाइट यानी कि जिस प्रकार का भोजन हम करते हैं हमारा स्वभाव, हमारा शरीर उसी प्रकार का होता है। यदि हम अधिक तामसिक भोजन करते हैं, यानी कि ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, या हम मांस भक्षण करते हैं, तो हमारे शरीर में हमारी जो रक्त धमनियाँ हैं उसमें रक्तचाप बढ़ने लगता है, जिससे बहुत सी प्रकार की, अनेकों प्रकार की बीमारियां सामने आती हैं। हमारा उदर हमारे शरीर का एक भंडार गृह है, तो जैसे हम इस भंडार गृह को जिस तरीके से रखेंगे हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो ये ABCD जो है, यदि किसी इंसान के जीवन में ABCD उसकी सही है तो जी हाँ, उसे किसी भी प्रकार की समस्याओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं जी। तो A, C और D ये तो आपको करना है, पर B की अगर बात है तो किस प्रकार की किताबें, बुक्स पढ़नी चाहिए, उसमें से हम एक बहुत ही बहुमूल्य बुक आपके लिए लेके आए हैं, और जिसे कहते हैं हम भगवद गीता। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली एक लौती किताब है। जी हाँ, एक लौता ग्रंथ है भगवद गीता, जिसमें हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का समाधान है। परंतु इसे समझने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना होता है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह भगवद गीता का ज्ञान दिया। ये गीता कोई बहुत नई वस्तु नहीं है, या पहली बार श्री कृष्ण जी ने अपने मुख से ये गीता नहीं सुनाई थी। ये गीता गुरुगम्य परंपरा से एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को इस प्रकार से दी गई है। जी हाँ, परंतु जब संसार से इस ज्ञान का लोप होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने ये गीता फिर से हमें प्रदान की। तो इसका मर्म क्या है, ये क्या है, इसके अंदर क्या संक्षिप्त ज्ञान है, क्या गूढ़ ज्ञान है, इसे समझना बहुत ही कठिन है। परंतु हम इस चैनल के माध्यम से आपको इस गूढ़ ज्ञान से अवगत करवाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। यदि इस प्रयत्न में हमसे कोई त्रुटि रह जाती है तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए, भगवद गीता को समझने के इस प्रक्रिया के आरंभ करने से पहले हम अपने गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की वंदना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आइए भगवद गीता के प्रथम श्लोक की ओर। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्ति संजय। संजय जिनके पास ये शक्ति थी कि वो कहीं भी बैठकर किसी भी स्थान के दृश्य का वर्ण को देख सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं। तो जब युद्ध भूमि में पांडव तथा कौरव दोनों आमने सामने आए तो धृतराष्ट्र जो अंधे थे उन्होंने संजय से कहा कि हे संजय, उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया ये मुझे बताओ। इस श्लोक में हमें ये देखने मिलता है कि धृतराष्ट्र जो अंधे थे, जन्म से अंधे थे, उन्होंने अपने पुत्रों तथा पांडवों में एक दूरी सी बनाई। उनके बीच उन्होंने एक अंतर किया। कैसे? जानबूझकर उन्होंने अपने पुत्रों को कुरु कहा तथा पांडु के पुत्रों को एक वंश, अपने वंश से भी उन्हें अलग कर दिया। तथा जिस प्रकार धान के खेत से जो अवांछित पौधे होते हैं, बिना कारण के जो पौधे घास उग जाती है, उसे जिस प्रकार उखाड़ के फेंक दिया जाता है, सिर्फ उसी प्रकार से यहाँ पर पांडवों को भी उनके अधिकार से वंचित करके अपने वंश से अलग कर दिया गया था। यहाँ पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने धर्म और अधर्म कुछ भी वो देख नहीं पा रहे थे। तो यह था भगवद गीता का प्रथम श्लोक। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है या आप कोई भी सजेशन हमें देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।